हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो कल हम लोगों का साइंस का पेपर है, तो आज हम लोग पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 10 न्यूमेरिकल टॉप जो है उनको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फिजिक्स में थ्योरी की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अपवर्तन पढ़ लीजिएगा, परावर्तन पढ़ लीजिएगा, प्रथम और द्वितीय फोकस की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं उनको पढ़ लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद कर लीजिए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ लीजिएगा किसको कहते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग आप पढ़ लीजिएगा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध आप याद कर लीजिएगा, वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रकीर्णन क्या होता है और मनुष्य में कौन कौन से दृष्टिदोष पाए जाते हैं, इनको आप जो है पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ फिजिक्स में आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ये 8 नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है सामर्थ्य क्या है, सिद्ध कीजिए। सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसको आपको पढ़ना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, साथ में जो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की परिभाषा पढ़ लेनी है। फिजिक्स में बस आप इतना पढ़ के जाइए, इसके बाहर थ्योरी आएगी नहीं, न्यूमेरिकल आएंगे, उनको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो आई है उस पर आप देख लीजिएगा, वो जो केवल न्यूमेरिकल की है। केमिस्ट्री अगर हम लोग बात करें, दहन अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन, हाइड्रोजनीकरण, एस्टरीकरण, विस्थापन अभिक्रिया, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। संक्षारण, यशद लेपन, वियोजन अभिक्रिया, इनको भी पढ़ लीजिएगा। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा और व्यंजक चूर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला जो है हम लोग बात करें तो अम्ल और क्षार की परिभाषा, पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं, मिसल क्या होता है, और आपका साबुनीकरण, उदासीनीकरण, भर्जन, निस्तापन, धातु धातु में अंतर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सक्रियता श्रेणी, कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति, सजाती श्रेणी, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के गुण और संकलन अभिक्रिया क्या होती है पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में अगर थ्योरी की बात की जाए तो बस इतने में से ही आपको पूरी थ्योरी जो है मिल जाएगी। पीएच मान पे न्यूमेरिकल्स और जो आपके क्या कहते हैं उनको IUPAC वो आपके न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में है, उनको देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी आती है बायोलॉजी, इसमें आप पुनरुद्ध भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, आवृतबीजी पौधों में निषेचन, इसको पढ़ लीजिएगा। वक्राण और नेफ्रॉन क्या है, इसका चित्र, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनको, पुष्प और तंत्रिका कोशिका का चित्र और इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। मेंडल के नियम, परिवार नियोजन, मनुष्य में लिंग निर्धारण, नर मादा जनन तंत्र और इनके चित्र, हृदय का चित्र, दोहरा रक्त परिसंचरण और इसका चित्र, पादप हार्मोन क्या होते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुष्प में निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। पाचन तंत्र क्या होता है, पोषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधों में खनिज का संवहन कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा, श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार, संकर क्या होता है और उत्सर्जन क्या होता है, साथ में मेंडल के नियम बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, परिवार नियोजन वगैरह। तो ये था आपका साइंस की थ्योरी इतने में से ही आएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप जो है इतना पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स की वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड होगी और सबसे लास्ट में हम लोग 50 टॉप बहुविकल्पी पढ़ेंगे, जहां से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, आपके टीचर ने जो लिखवाया है इन्हीं प्रश्नों को वहां से याद कर लीजिए अपने हिसाब से। मिलते हैं न्यूमेरिकल्स और उसके बहुविकल्पी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। PDF नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 79705497 और 919 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपका पूरा पेपर जो है वहीं से फंसेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।